वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा कैसी हो? ठीक हो, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो ना बेटा। सुबह से निकले और अब आए हो, कहाँ रह गए? अम्मा वो इंटरव्यू के बाद ना हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। जाहिर है, तैयारी भी तो करनी है ना। माहम तुम्हारी चूड़ियां किधर है? मैं जरा अंदर सो के आता हूँ। हाँ, वो जरूरत थी तो सेल कर दिया। हमाद ने तुम्हें सेल करने दी? नहीं अम्मा, वो तो किसी से कर्जा लेने गए थे लेकिन मैंने मना कर दिया। और वैसे भी गोल्ड वगैरह तो तुम तभी लेते हैं ना जब तो मुश्किल में भी तो मदद कर सके। बेटा तुमने ठीक किया, कर्ज उठाने से ये बेहतर है। और शुक्र है तुमने अनम की तरह कर्ज लेने का सोचा भी नहीं। अम्मा आप फिक्र नहीं करें, ये चूड़ियां वूड़ियां तो बनती रहती हैं। अच्छा तुम खाना खाओ। कुल हो गए 6.5, हाँ 6.5, और इसमें 1.5 लाख प्रॉफिट। मैंने ये क्या कर दिया बगैर सोचे समझे? पहले ही 5 लाख का इंतजाम इतनी मुश्किल से हुआ था, 3 लाख कहाँ से लेकर? जब तक तुम 3 लाख का बंदोबस्त करोगे, प्रॉफिट तो बढ़ के 6 लाख हो जाएगा। नहीं, मैं इतना सूद नहीं दूंगी। अब अगर तुमने जल्द से जल्द पैसे ना लौटाए तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारे अब्बा का घर बिक भी सकता है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तो बूढ़े माँ बाप को बेघर होते नहीं देख सकती। क्या हो, तुम रो रही थी? नहीं, रो रो कर तुमने अपना चेहरा और आंखें सुर्ख कर ली। क्या बात, किस बात की टेंशन लिए तुम? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। रहने दो, हम बाहर चलते हैं और बाहर से कुछ खाएं। खूब घुमाऊंगा तुम्हें ताकि तुम्हारे डिप्रेशन खत्म हो जाए। नहीं, बाहर नहीं जाना मुझे। क्या ये तुम कह रही हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा आज। फिर तो जरूर कोई बात है। अच्छा बताओ, मुझ पर भरोसा रखो। मियां बीवी एक दूसरे के दोस्त, हमराज और मददगार होते हैं। बताओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूं। कोई बात होगी तो बता दूंगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। जरका अम्मा जी, हाँ बोलो। वो एक बात पूछनी थी आपसे मैंने। पूछो। अनम आप ही की पोती है? हाँ मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मा जी उसे शगुफ्ता बाजी से बचा ले। लगता है शगुफ्ता बाजी को पता चल गया मैं यहाँ हूँ। मैं जा रही हूँ वरना मुझे बहुत मारेंगी। या अल्लाह खैर, ये सरता ने ऐसी बात क्यों की? अभी अनम से पूछती हूँ जाके। क्या करने गई थी अम्मा के पास नीचे? झूठ ना बोलना मेरे साथ। वो अम्मा जी ने बुलाया था। उसने बुलाया और तू चली गई। तुझे नहीं पता उन्होंने हमसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए?
उस औरत की आवाज सुनना तो दूर की बात, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती। क्यों बुलाया था? उनकी तबीयत खराब। बस झूठ बोल रही है तू। सारा दिन सही सलामत चलती फिरती रही, अभी कुरान पढ़ रही, मैंने खुद सुना। क्या बताने गई थी? कुछ नहीं शगुफ्ता बाजी। ऐसे नहीं मानेगी तू। मुझे तो कब से शक है तुझ पे। जासूसी करती है ना? अंदर चल, मैं उगलवाती हूँ। कुछ नहीं किया। तू इधर आ, इधर आ जरा। जासूसी करती है। अनम, तुम ठीक तो हो? क्या होगा तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेहरा उदास लग रहा है तुम्हारा। मैं ठीक हूँ, आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाहर से कर लूंगा। बल्कि तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें शाकिर चाचा के घर छोड़ आता हूँ। क्यों? यहाँ पर अकेली पड़ी बीमार हो जाओगी, वहां पे राह चली तुम्हारी खुद केयर करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, उठो तैयार हो जाओ। कौन आ? मैं देखता हूँ। कहीं शगुफ्ता ताई ना आ गई। मैं जाकर देखती हूँ। क्या फराज अहमद आपका नाम है? जी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? मेरा क्या कसूर है? CR 9471 क्या आपकी गाड़ी का नंबर है? जी बिल्कुल। कल रात को एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर के घर डकैती की वारदात हुई और वहां के CCTV कैमरे में इस नंबर की गाड़ी को साफ देखा जा सकता है। हम गाड़ी बेच चुके हैं, मेरे शौहर का कोई कसूर नहीं है इसमें। मैडम तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। देखिए, मैंने कल ही गाड़ी सेल की है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, लेकिन ये सारी बात आपको पुलिस स्टेशन जाकर क्लियर करनी होगी, क्योंकि उस सरकारी ऑफिसर का हम पर बहुत प्रेशर है। ठीक, मैं डॉक्यूमेंट्स ला। आज क्या हो गया? पता नहीं अम्मा इतनी जालिम क्यों होती जा रही है। अभी घर पर होती ना, तुमने झगड़ा करना था। नवीद, आज की मार मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ये क्या हो रहा है? तुम दरवाजा खटखटा कर आया करो। क्यों? रंगिया तू पकड़ा गया इसलिए? अपनी बकवास बंद करो। जबान चला रहा है आगे से तू। जबान चला रहा है। अरे हटो हटो पीछे। वजी कहाँ है? शेख साहब की बीवी से मिलने गई हैं। और तुम दोनों को मौका मिल गया। गुलखान, बाजी ने आज मुझे इतना मारा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर तुम नवीद की जगह होते तो क्या तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करते? सिर्फ तुम दोनों को ही मुझे इस हाल में देख के दुख होता है, इसलिए सिर्फ तुम दोनों ही अच्छे हो। आपने ये अच्छा किया कि गाड़ी ट्रांसफर करते हुए स्टाम्प पेपर पर सारी तहरीर लिखवा ली, लेकिन गाड़ी देते हुए लोगों की तसल्ली तो कर लेते। देखिए, आप तो जानते हैं कि आजकल जराइम पेशा लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जी, मेरी वाइफ ने अपने एक फ्रेंड पर एतबार कर लिया। और आपने अपनी वाइफ पर। देखिए, मेरा ख्याल तो यह है कि मर्द को चाहिए कि वो दुनिया को अपनी नजर से देखे, ना कि औरत की नजर से, वरना सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ता है। क्या अंबर का तजर्बा काफी नहीं था जो दूसरी दोस्त पर भरोसा कर लिया? अंबर ने तुम्हें थाने भिजवाया और दूसरी ने इसके शौहर को। तुम्हें कब अकल आएगी अनम? और इसने हमेशा अपने साथ साथ दूसरों को ही फंसाया, जलील अलग करवाया। पहले गाड़ी लेने की जल्दी थी,
अब बेचने की इतनी क्या जरूरत आ गई थी जो इतनी जल्दी गाड़ी बेच दी? अच्छा ना, सच सच बताओ, कल तुम शगुफ्ता की तरफ गई? मैं यही पता करने तुम्हारे घर गई थी। क्या तुम शगुफ्ता के घर क्या करने गई थी? तौबा, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वो फरजाना बाजी की बहन बनी है, जबरदस्ती मुझे वहां ले गई थी। बहन? अरे वो उसकी कोई बहन बहन नहीं है, कारिंदा है उसकी। बेबस और मजबूर औरतों को फंसाकर सूद के लिए लेके जाती है शगुफ्ता के पास और अपना कमीशन अलग लेती है। हाय मेरे अल्लाह, खबरदार जो तुम शगुफ्ता के घर दोबारा गई। सच सच बताओ, तुमने शगुफ्ता से उधार तो नहीं लिया? क्या हो गया आप लोगों को? मैं उधार क्यों लूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी उधार लेने की? अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात पता चली ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम याद रखोगी। आप दोनों को ना मौका चाहिए मुझे जलील करने का। मैं जा रही हूँ मिसेस वलीद की तरफ। रुको, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हेलो। सॉरी यार फराज, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं यार। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से तुम परेशान लग रहे हो। यार मैं ना पुलिस स्टेशन में। क्यों? ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हें बिला वजह थाने में रोक के रखा है। मेरे मामू डीआईजी हैं। तुम कौन से थाने में हो मुझे बताओ। ठीक है, इंशाल्लाह तुम ज्यादा देर वहां नहीं रुकोगे अब। थैंक यू यार। अब्बा, फराज नहीं आए? इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती रोक लिया है। वो कह रहा है जब तक गाड़ी बरामद नहीं होगी नहीं छोड़ेगा उसे। हाय मेरे अल्लाह, उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो जिसने फंसाया उससे पूछो ना। अब्बा, मुझे क्या पता था मिसेस वलीद इस तरह करेंगी। तुम हमेशा गलत लोगों पे एतबार करती हो। अब क्या कहा इसकी उस्तानी ने? मुझे तो लगा वो उसके शौहर इसमें शामिल है। उन्होंने हमारी बात ढंग से सुनी ही नहीं। अनम तुम्हें कब अकल आएगी? दादी, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। महम भी तो तुम्हारी बहन, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी तरह हर एक पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। जब आप मुझे बातें सुनाने मत लग जाए। अब्बा, आप कुछ करें ना, फराज को निकलवाएं वहां से। इंस्पेक्टर की बहुत मेहनत से मदद की है, लेकिन वो अप्रोच के बगैर नहीं छोड़ेगा। अप्रोच कहाँ से लेकर आए? अम्मी, आप महम से बात करें कि अपने शौहर से बात करें। वो माहम और हमाद अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ? अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं घर आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बेटा? अब वो मेरे दोस्त है सलमान, उसने डीआईजी साहब से सिफारिश करवाई। वो उसके मामू। अल्लाह उसका भला करे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। फराज घर आ गया, अब जाओ तुम। अल्लाह का शुक्र है, मैं घर जा रही हूँ। शुक्र है फराज सब खैरियत रही। हाँ, कुदरत ने साथ दिया, वरना तुमने मुझे फंसाने की कसर नहीं छोड़ी। मैंने फंसाया आपको? हाँ हाँ, हमेशा से तुमने ही मुझे फंसाया। मैं तो मिसेस वलीद को जानता भी नहीं था। जब मैंने छानबीन करना चाहिए तो तुमने मुझे रोक दिया। पता नहीं क्यों तुम्हें क्यों जल्दी थी महम को 5 लाख देने की, और अभी तक तुमने उसे दिए भी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना कर रख दी। मैं ही बहुत बुरी हूँ ना। आपकी जिंदगी में सब कुछ मेरी वजह से बुरा होता है। हाँ, तुम्हारी वजह से ही होगा। मैं तो उस वक्त को कोसता हूँ कि जब तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई। तो छोड़ देना मुझे। तुम्हारे बाप से वादा ना लिया होता तो कब का छोड़ चुका होता। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अभी? बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी डॉक्टर के पास जाके तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। अच्छा सुन, तेरा नवीद के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना?
नहीं। क्यों? होना भी नहीं चाहिए, उसको अपने करीब भी नहीं आने देना। मुझे बहुत बुरा लगा वो रात पकड़ के जख्म देख रहा था। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तेरे से मोहब्बत करता हूँ, शादी करूंगा। लेकिन तुम तो शादीशुदा 4 बच्चों के बाप हो। तो क्या हुआ, बच्चों वाले मर्द शादी नहीं कर सकते क्या? तो फिर ठीक है, जब तुम मुझे यहाँ से निकालोगे ना, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। हाँ निकालूंगा, लेकिन पहले जरा उस शगुफ्ता बाजी को सबक सिखा लो। कैसा सबक? बस बहुत कुछ सोच लिया मैंने, तुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन तू उस नवीद को अपने करीब नहीं आने दे, वरना उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तू कहना क्या चाह रहा है? बुड़बुड़ क्यों कर रहा है इतनी? खुल के बोल। अम्मा तुम क्यों लोगों पर इतना जुल्म कर रही हो? किसकी बात कर रहे थे? दरगाह की। हद होती है अम्मा, तुमने उसे इतना मारा है? अच्छा, तो उसकी चोटों की तकलीफ तुझे क्यों हो रही है? वो भी इंसान। अच्छा, ये तुझे इंसानियत का दर्द आज क्यों इतना परेशान कर रहा है? सच सच बताना नवीद, तेरा कोई चक्कर तो नहीं है उसके साथ? अम्मा जो भी समझो तुम, लेकिन आइंदा उस पर हाथ मत उठाना। तू माँ को हुक्म दे रहा है? बेगैरत! उस नौकरानी के लिए जिसे मैंने खरीदा है। अम्मा पहले तुम बेरहम थी, अब जालिम हो गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या तू माँ को छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है? हाँ, हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। उस नौकरानी के लिए? अम्मा जो मर्जी समझो, आइंदा उस पर हाथ उठाए ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात सुन नवीद, नवीद, मैं कह रही हूँ रुक जा। अम्मी, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे फोन तक नहीं किया। बस बेटा उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर तुम और अमाद अपनी जगह मसरूफ थे। आप ही का तो दिमाग खराब हो गया, क्या कुछ करती फिर रही हैं। ये तो फराज भी अच्छे हैं जो खामोशी से ना इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना फराज की हिम्मत है। अपने साथ साथ ना सबको मुसीबत में डाल रखा है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, अब मुझे आप ही मिली ना, तो मैं इनको खूब सुनानी है। इतनी अक्ल समझ कहाँ चली गई इनकी। बस अल्लाह ही उसे हिदायत दे। अम्मा, ऐसे लोगों को जब तक बड़ा झटका ना मिले ना, उन्हें समझ नहीं आती। फराज कभी मुझसे इतना नाराज नहीं हुए, हमेशा माफी मांगने पर माफ कर देते थे। मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, क्या करूं? फराज परेशान है, मुझे उन्हें एक दफा मनाना चाहिए, अभी तक कोई भी नहीं। तू चलाए कमला निमाणा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाना है, ना मत्थे लग वे तू दुनिया दे, ए दंगल थे मुक ही जाना है, ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं, मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम लोगों के मसले हल करने के लिए तो बैठी हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जरका, जरका, नाश्ता तो करा दो मुझे और अपना बोरिया बिस्तर भी बांध दो। तुम्हारा बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है मैंने कि तुम याद रखोगी। क्या मतलब? बताते हैं। मतलब भी बताती हूँ, नाश्ता तो लाओ। चलो, आज मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। अब्बू कहाँ चले गए? वो जल्दी में थे ना, इसलिए चले गए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्कूल। फरजाना बाजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? 5 लाख रुपए निकाले मैंने, चले। जावेद भाई जाने और तुम जानो, समझी? फ्रॉड तो तुम दोनों ने मिलके किया है ना। पैसे लेकर ही जाऊंगी मैं अपने आज। देखो, मैं फैजान को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ अभी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से जाकर ले लो और मेरा घर खाली करो, समझी? अच्छा, तो ये बात, जब तुम्हारे पास पैसे हो ना तो अम्मी चलो यहाँ से, आओगे? चलो मेरे साथ। अम्मी, जब पैसे हो तो बच्चा ले जाना। अनम बाजी छोड़े, चलो। अनम बाजी छोड़े मुझे। अनम बाजी चलो बेटा, छोड़े, कहाँ लेके जा रहे अनम बाजी छोड़े, हो? अरे छोड़ो मेरा बच्चा, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो ना। अनम बाजी, अनम बाजी मुझे मम्मा के पास, अनम बाजी मुझे मम्मा के पास जाना। अम्मा के पास ले जाऊंगी तुम्हें, चलो अभी चलो वैसे। छोड़ो मेरे बच्चे को, तुम ठीक नहीं कर रहे। अनम बाजी, जल्दी पहुंचो गुलखान, आज मैंने जरका का कोई बंदोबस्त करना है। शगुफ्ता बाजी, शगुफ्ता बाजी, शगुफ्ता बाजी, क्या हुआ? शगुफ्ता बाजी, वो अनम ने ना मेरे फैजान को पकड़ लिया है और कह रही है 5 लाख मेरे वापस दोगी तो ही फैजान को दूंगी। क्या? कुछ करे ना प्लीज। उसकी ये जुर्रत, छोड़ूंगी नहीं उसे। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आपने अचानक ऐसे आने का प्रोग्राम बना लिया, इतला ही नहीं दी। बेटा, जब से तूने बताया ना कि तू परेशान है, मुझसे रहा नहीं गया। फिर भी अम्मा आने से पहले फोन कर देना, तो मैं बैंक से भागा भागा आ रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हें बता कर आती ना, हमेशा की तरह तुमने मुझे मना कर देना था। सब इधर मेरी तरफ देख, क्या बात है, क्यों परेशान है? कुछ नहीं, आप घर चलें फिर बताता हूँ। यानी कि मैं ठीक ही सोच रही थी। अच्छा किया आपने, आप आ गई हैं। आपसे दिल बहुत उदास हो रहा था। हाँ, सब माँ का दिल भी तो औलाद के साथ ही धड़कता है ना। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं आ गई हूँ ना किशन। बहुत प्यारा लग रहा है। अरे बेटा, मैं कब से कह रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारी खांसी तो बढ़ती जा रही है। अम्मा गोली खाइए, ठीक हो जाऊंगा। तुम अमेरिका चली जाओगी तो इतने मजे की चाय कौन पिलाएगा? अस्सलाम वालेकुम। तौबा है भाई, बहुत गर्मी है बाहर। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। हाँ, तुमने मना किया था शाकिर, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपना घर खाली कराने आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कैसा घर? अम्मा, ये फाइल पहचानती हो ना? देखो, अनम ने मुझसे 25 लाख रुपए लेके ये घर गिरवी रखवाया। ये झूठ है, बकवास है। राहत आराम से, गुस्सा ना करो। अनम को बुलवा लो, अभी झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। क्यों शाकिर? मुझे मम्मा के पास जाना है। अनम बाजी प्लीज मुझे मम्मा के पास चुप हो जाओ, चुप करो बस। मम्मा, मेरी मम्मा। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी ना अगर, तो मेरे पैसे लेकर आ जाएंगी तुम्हें लेने के लिए वो। कौन से पैसे?
कोई पैसे नहीं, बस चुप हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, जावेद तुम्हारा सगा मामू है? नहीं तो। नहीं तो फिर कौन है? कोई भी नहीं। है? अस्सलाम वालेकुम जी अब्बा। अनम, फौरन घर आओ। क्यों, खैरियत है? शगुफ्ता अपने गुंडे के साथ हमारे घर के कागजात और रजिस्ट्री लेकर आई है। तुमने मेरा घर उसके पास गिरवी रखवा दिया है। पकड़ो इसे, रो रहा था इसे लेकर आई हूँ तर्स खाकर। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। मेहरबानी नहीं, मेरे पैसे तैयार रखो, मैं वापस आ रही हूँ लेने के लिए। क्यों, कहीं जा रही हो? जितना कहा है ना उतना करो, पैसे तैयार रखना, समझ आई? मेरा बेटा कुछ खिलाया था? ये अनम कहाँ भागती हुई जा रही है? शाकिर चाचा की तबीयत खराब थी, अल्लाह खैरी करे। उधर ही चलो। आओ अनम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ? हाँ सॉरी, लेकिन मैंने सबके सामने आज बता दिया कि तुमने मुझसे पैसे लेके अपने बाप का ये घर मेरे पास गिरवी रखवा दिया। अनम, कह दो ये सब झूठ है। क्यों झूठ है? शाकिर अली, तुम्हारे दस्तखत किए हैं खुद इस पे। तुम्हारे जाली दस्तखत करके इसने मुझसे सूद पे पैसे लिए, सूद पे। और सूद? अनम, तुमने? बताओ ना अनम, तुमने मुझसे 25 लाख लेके इस घर की रजिस्ट्री गिरवी रखवाई है। 25 लाख? 5 लाख लिए थे ना मैंने तो। बेगैरत, तुम्हें अपने माँ बाप को धोखा देते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कब निकाली तुमने रजिस्ट्री? चलो जो भी है, देख लो शाकिर, तुम मेरे जिस काम से इतनी नफरत करते थे, आज तुम्हारी अपनी सगी औलाद ने वही काम किया। अब तोड़ो ना इससे भी ताल्लुक, जैसे मुझसे तोड़ा था। तुम पर अल्लाह की मार शगु, तुम ही ने उसको फंसाया। तो तुम हमेशा से बहुत सीधी है, बेवकूफ है। चलो अम्मा मान लिया, अब तो हो गया, अब तो ये घर मेरा है। अब मैं सुबह जाऊंगी अदालत, फिर अदालत खुद ही ये घर खाली करा लेगी। ऐसे कैसे खाली करा देंगे घर? हम भी केस करेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर करो केस भाई, लेकिन कागजात तो मेरे पास है। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। उफ, एक तो दिल बड़ा नरम है मेरा। ठीक है राहत, मैं ही रिश्तेदारी का पास रख लेती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ कि मेरे 25 लाख शाम तक मुझे ला के दे दो घर पे और अपने रजिस्ट्री के कागजात ले जाओ, वरना फिर सुबह गुलखान आके अच्छी तरह से ये घर खाली करा दे। इतना ही कर सकती हूँ। हमाद आप किधर हैं? मैं बैंक में था, क्या हुआ? आप जल्दी घर आ जाएं, खैरी तो नहीं है। क्या हुआ है? शाकिर चाचा तो ठीक है? वो ठीक है, आप बस जल्दी घर आएं। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ।
आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया। बड़ा मान था मुझे अपनी बेटियों पे कि वो कभी भटकेंगी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें हलाल की कमाई खिलाई है। लेकिन तुमने आज मेरा सारा गरूर खाक में मिला दिया। वो औरत जिसके करतूत की वजह से मैं उसे हकारत से देखता था, तुमने वही काम करके उस औरत के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। क्या कसूर है मेरा, बोलो? किस चीज की सजा दे रही हो तुम मुझे? किस चीज की? मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था मेरी गलतियां मेरा गुनाह बन के मेरे सामने आ जाएंगी। मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि अनम सोच समझ के काम किया करो। कब वक्त तुम्हें तुम्हारी ताई मिली थी कर्जा उठाने के लिए, तुम जानती हो वो करती क्या है वो। अभी तुमने एक बार फिर सबको अजाब में डाल दिए। शर्म से डूब मरो। मैं आप लोगों की शराफत और नेक नामी की वजह से हमेशा से खामोश रहा, लेकिन अनम की बेजा ख्वाहिशात ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी। गाड़ी, पैसा, बड़ा घर, इसकी बेलगाम ख्वाहिशात ने मुझे भी फंसाया और जाकिर चाचा आपको भी। मैं इसको खुश करने के चक्कर में कर्जों के बोझ तले दबता चला गया, और ये नाशुक्री कभी खुशी नहीं हुई। मुझे इसकी वजह से पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि घर बसाने वाली नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इससे शादी की। तो छोड़ दे मुझे, कर दे दूसरों की ख्वाहिश पूरी। आप हाँ, तुम इसी काबिल। मैं बज़ी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं फराज बेटा, नहीं नहीं नहीं। शाकिर, शाकिर चाचा, शाकिर, शाकिर चाचा, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। शाकिर, शाकिर चाचा। हाँ, भजी आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ गुल खान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने शाकिर से अपनी बेइज्जती का पूरा पूरा बदला ले लिया। इस दिन का तो मुझे शिद्दत से इंतजार था। पर तुम कामयाब होगी। मैं जो सोचती हूँ उसमें कामयाब हो जाती हूँ। हाँ, ये तो मैं देखता हूँ। तुम जो सोचती हो वो करके दिखाती हो। तो बताओ आगे क्या करना है? अभी गुल खान जरका को ठिकाने लगाना है। क्या मतलब? बहुत परपुर्जे निकाल रही है, उसका बंदोबस्त करना है। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि कोई असामी ढूंढूं। 1 लाख लगाया है उस पर, 5 लाख वापस चाहिए मुझे। 1 का 5? क्या मतलब अजी? मतलब ये गुल खान के कोई अमीर असामी ढूंढो और बेच दो इसे। नहीं बाजी, उसका बाप। माँ मर गई ना, बाप भी मर जाएगा।
बेचारी का आगे पीछे कोई वाली वारिस नहीं होगा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, कोई मोटी असामी ढूंढो और बेच दो। 5 लाख से कम नहीं होंगे एक पैसा भी। जी तुम तो बहुत ज्यादा जालिम और संगदिल होती जा रही। तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया मैंने गुल खान, जो तुम ये कह रहे? जो कहा है वो करो, जाके बंदोबस्त करो इसका। जालिम औरत, अल्लाह तुझे बर्बाद कर। मैं भी तुमसे अपने सारे बदले लेकर जाऊंगी।